हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बॉटनी के। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी हर क्वेश्चन में हम ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को जो ऑप्शन में दिए हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आए हम उनको समझ लें। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम करें, 200 मिलियंस एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज। अगर हम कहें 200 मिलियन साल पहले जो डोमिनेंट फ्लोरा थे वे क्या थे धरती पर। तो अभी हम यहाँ पर हमें कई चीज़ों के आंसर मिल सकते हैं, कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यानी पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा 200 मिलियंस ईयर्स पहले कौन सा समय चल रहा था, वह जो एरा था वह एरा कौन सा था। तो देखो, अगर हम बात करें 200 मिलियन साल पहले, तो जो एरा चल रहा था वह था मीसोजोइक एरा। कौन सा? मीसोजोइक एरा, याद रखो। तो यानी अगर यहाँ से हम याद करें तो बताओ, जो जियोग्राफिकल टाइम इसके लिए जूलॉजी में भी है और बॉटनी में, दोनों में ही है। तो जियोलॉजिकल टाइम, अगर हम बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो सबसे पहले क्या था? प्री कैम्ब्रियन टाइम था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन टाइम को डिवाइड किया गया, किसमें किसमें डिवाइड किया गया? प्रोटियोजोइक एरा में, आर्चियोजोइक एरा में। ठीक है, सबसे पहले तो एजोइक एरा था, फिर आर्चियोजोइक आया और फिर प्रोटेरोजोइक आया। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन टाइम के बाद कौन सा एरा है? पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा का जो समय था वह कब से कब तक था? 570 मिलियन से लेकर 285 मिलियन तक। मतलब अगर हम आज से पहले की बात करें तो 285 मिलियन साल से लेकर जो उसके पहले के 570 मिलियन साल थे वहाँ तक कौन सा एरा था? पैलियोजोइक एरा। तो याद कर, हो गया ना कि 570 से जो पहले वाला समय था वो कौन सा समय था? प्री कैम्ब्रियन। 570 के बाद वाला मतलब उससे जो नया आया, यानी 285 से लेकर 570 का समय, या 280 समझ लो, 285 समझ लो, क्या जा रहा है हमारा। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो समय था वह क्या था? पैलियोजोइक एरा। अब 285 से पहले का जो समय है, ठीक है, उससे और अब नया समय, ठीक है, उससे और आगे का समय और नया समय, और 135 मिलियन 100 साल से लेकर, तो 135 से 285 समझो, 280 समझो, बीच का जो समय था, उस समय तक का जो समय था वह क्या था? मीसोजोइक एरा। और उसके बाद का जो समय है, ठीक है, अभी तक जो चल रहा है वो क्या है? सीनोजोइक एरा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 200 की बात करें तो मीसोजोइक एरा। और मीसोजोइक एरा को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है, 3 पीरियड में। कौन कौन सा? ट्राइएसिक, जुरासिक और कौन सा है? क्रिटेशियस। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सभी एरा के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो देखो, क्रिटेशियस जो था वह सबसे नया वाला समय था, और क्रिटेशियस जो समय था वो 135 के करीब का है। तो उस समय क्या हुआ था? एंजियोस्पर्म आए थे और उसी समय ख़त्म हो गए थे डायनासोर। ठीक है, तो यानी 200 साल की बात करें, 200 मिलियन साल की बात करें, तो उस समय कौन था? ट्राइएसिक का टाइम चल रहा था। और ट्राइएसिक में कौन आए थे? जिम्नोस्पर्म, ये डोमिनेंट थे। कौन था? जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे। और जिम्नोस्पर्म आए कब थे दुनिया में? तो ये आए थे पैलियोजोइक एरा के जब ख़त्म हो रहा था ना, जब पर्मियन टाइम था, पर्मियन टाइम पर यह आ चुके थे। ठीक है, कार्बोनिफेरस में आ चुके थे, कार्बोनिफेरस में पूरी तरह से मतलब आ गए थे। सीड प्लांट आए थे जिनमें सीड पाया जा रहा था, तो वे कार्बोनिफेरस में आ गए थे और पर्मियन में ये अपना एग्जिस्ट हो रहे थे, और मतलब थे, आराम से रह रहे थे। और ट्राइएसिक में क्या हुआ था कि यह पूरी तरह से डोमिनेंट हो गए थे। तो 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो वह कौन सा समय था? मीसोजोइक का ट्राइएसिक पीरियड। और इस समय जो सबसे ज़्यादा वो था वो कौन था? जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ से हमने इतना कुछ जान लिया, सारे समय के बारे में हमने जान लिया, और साथ में ये भी जान लिया कि कब कौन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। जो पॉसिबल एंसेस्टर हैं आर्ची बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया के और यू कैरियोट्स के। तो यानी हम बात कब की कर रहे हैं? यह प्री कैम्ब्रियन की। कौन सा जो टाइम है, सबसे पुराना टाइम? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को जब बांटा गया तो सबसे पहले एजोइक एरा था, जब कोई भी जीव नहीं थे। उसके बाद कौन सा जीव आया? आर्ची जीव नहीं, कौन सा एरा आया? आर्ची आर्चियोजोइक आया। और आर्चियोजोइक के बाद प्रोटियोजोइक आया। तो आर्चियोजोइक में कौन था? आर्ची बैक्टीरिया थे। ठीक है, एजोइक
जो जीव समय था, यह वह समय था जब जीवन नहीं था, लेकिन उसी समय एंसेस्टर जो आए वे थे प्रोजीनोट्स, मतलब पहले ऐसे जीव आए जो जिनमें कि जीन पाया जा रहा था। ठीक है, क्या हुआ, जीन पाया गया। तो अगर जीन था तो यानी जीवन माना गया कि इनमें जीव है। ये कैसे थे, एन एरोबिक थे, मतलब जो श्वसन था वो कैसा था, अनाक्षी श्वसन था, मतलब ऑक्सीजन की इनको जरूरत नहीं थी। तो यही सबके एंसेस्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। The herbarium specimens preserved in the Indian National Herbarium at Howrah, West Bengal have been arranged according to the system of classification of। तो हावड़ा में जो भारतीय राष्ट्रीय हर्बेरियम है ना, वहाँ का जो मतलब हर्बेरियम है, वहाँ पर जो रखा गया है, पौधों के नमूने जो रखे गए हैं वह किस अकॉर्डिंग रखे गए हैं, तो बेंथम और हुकर की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके आधार पर रखे गए। अगला क्वेश्चन है, इन लीची की बात कर रहा है, एडिबल पार्ट इज द जूसी आउट ग्रोथ ऑफ फ्यूनिक्यूलस एंड इज कॉल्ड। जो लीची होती है, जो लीची हम खाते हैं, उसमें जो जूसी आउट ग्रोथ होता है वह क्या होता है, यह पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो देखो, लीची में हम एरियल को खाते हैं, किसे खाते हैं, एरियल को खाते हैं। और इस एरियल का काम क्या होता है, इस एरियल का काम क्या होता है, क्या काम होता है, ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नहीं बताओगे तो फिर हमें बताना ही पड़ेगा अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन, इफ़ ऑल द टेंटिकल्स ऑन द स्टेम आर ब्लॉक्ड। अगर जितने भी टेंटिकल्स हैं स्टेम पर, अगर मान लो ये स्टेम है, इस पर हमने सभी टेंटिकल्स को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। इन सभी स्टेम पे टेंटिकल्स हैं, ठीक है, उन सबको हमने ब्लॉक कर दिया। तो सबसे पहले कौन मरेगा, यहाँ पे ऑप्शन देखो, रूट है, सूट टिप्स है, लीव्स है, कोई नहीं। तो रूट की अगर बात करें तो रूट तो ज़मीन से पानी ले ही रहा है ना, ज़मीन से पानी ले रहा है, तो उस पर कोई असर नहीं होगा। पहले बाद में असर होगा, जब उसके पास खाना बना है, खाना नहीं जाएगा तब असर होगा। अभी तो खनिज और पानी ले रहा है तो कुछ दिन तो जिंदा रह ही सकता है। उसके बाद लीव्स हैं, तो जो पानी इनके पास पहुंच गया है, ठीक है, ज़मीन से इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी इनके पास पहुंच गया है, बाकी धूप इनको मिल रही है, तो इसमें क्या, अपना भोजन तो बना ही सकते हैं, किसी और को जिंदा रखें ना रखें, खुद को तो जिंदा रख ही सकते हैं ना। उसके बाद है सूट टिप्स। सूट टिप्स वो होता है जो, अगर कभी भी सूट देखो, सूट का जो टिप होता है, मतलब जो स्टेम की टिप होती है वो क्या होती है, सूट टिप होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है, यहाँ पर जो भी पत्तियाँ आती हैं, वे उनका कलर कैसा होता है, हल्का रेड होता है। अभी मतलब उसमें अगर बात करें, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पर इन्हें भोजन बनाया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही भोजन नहीं बना सकते। अब अगर स्टेम को ब्लॉक कर देंगे तो सबसे पहले कौन मरेगा, सूट की जो टिप होंगी वे मर जाएंगे, क्योंकि वो भोजन नहीं बना सकते। देखा होगा यार, कोई भी पौधा अगर जमीन से उखाड़ के रख दो तो सबसे पहले कौन सूखता है, उसके सबसे ऊपर वाला पोर्शन, तो बस वही सूखेगा। अगला क्वेश्चन, द ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक से जुड़े हुए हैं। द ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी है उसे किसने दिया था, तो इसे दिया था स्मिथ ने। किसने दिया था, स्मिथ ने दिया था। अच्छा, ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी क्या है, तो जो भी एपिकल के मेरी स्टेम होते हैं ना, जो एपिकल के मेरी स्टेम, अगर मान लो यहाँ पे मेरी स्टेम का क्या मतलब है, यहाँ पे जो विभवांतर हो रहा है, जो यहाँ पे नई सेल्स बन रही हैं, तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्यूनिका होता है। और जो अंदर कोशिकाएं बन रही हैं, जहाँ विभाजन हो रहा है, वह क्या होता है, कार्पस होता है। तो जो बाहर की लेयर है, वह बाहर वाली जो लेयर होगी वह ट्यूनिकेट में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, ट्यूनिकेट में। और जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर, वह किस में चेंज हो जाती है, सेल में चेंज हो जाती है। तो यही ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी है। ठीक है, अगला, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट कहाँ पर पाया जाता है, तो पहले तो बता दूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सिस्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सिस्ट का। अगर यहाँ पे कहीं भी सिस्ट दिया हो तो वही आंसर होगा। देख लो, यहाँ पर दिया है सिस्टोलिथ। ठीक है, जैसे कि इपीडर्मिस है, ये मान लो यहाँ पे इपीडर्मिस है। ठीक है, इपीडर्मिस की यहाँ पे कोशिकाएं हैं। इस इपीडर्मिस की कोशिका में एक कोशिका दो कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर क्या हुआ, आके कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गया। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गया। अब यहाँ से ना पानी इधर जाएगा, ना कुछ भी एक दूसरे से इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या हो गई, गांठ बन गई। क्या बन गई, गांठ बन गई। अच्छा, दूसरा होता है रेफाइड। रेफाइड का मतलब क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट जानते हो ना, काफ़ी टाइट होता है। और इसके कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्पिक्यूल्स जैसे होते हैं, मतलब कि कांटे, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कांटे होते हैं। बहुत सारी पत्तियों में देखा होगा, जैसे कि अगर कीवी
कीवी देखा है ना, देखा क्या मतलब खाने के लिए तो लिया है, लेकिन कभी उसको छिलके सहित ऐसे हाथ में पकड़ा है जोरों से? तो अगर जोरों से पकड़ोगे ऊपर के पॉइंट पे, ऐसे तो आपके पास जब तक वो आता है ना बड़ा साफ सुथरा करके आता है, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे अगर आप उसको टच करो तो आपके हाथों में हल्का सा चुभेगा। ऐसा आप ये समझ लो कि जब कद्दू कद्दू की पत्ती को कभी टच किया है, या फिर परवल आया है, परवल की सब्जी घर पे, तो कभी उसको हाथों में मुट्ठी में लेके बांधा है, आपके हाथों में चुभता होगा, हल्का सा चुभेगा वो। वह जो चुभता है वह क्या होता है, रेफाइड होता है। ऐसा सच इतना छोड़ो, बैगन, बैगन का जो सिर पे ऐसे बना होता है ना, वो जो उसका सिर पे उसका क्या ताज होता है बैगन का, यहाँ पर हल्के हल्के कांटे जैसे निकले होते हैं, हल्के हल्के कांटे होते हैं, ये आपको बड़ी जोर से चुभता है। तो ये जो होता है ना, एक कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेफाइड बोलते हैं। इसको अपने आप को बचाने के लिए पत्तियां बनाती हैं कि इसको कोई खा ना सके, लेकिन हम तो ह्यूमन हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इन सम फ्रूट्स द एडिबल पार्ट इज नॉट ट्रूली ए पार्ट ऑफ द फ्रूट एज इन। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एडिबल पार्ट जो उसमें होता है वह रियल में फ्रूट नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जिसे हम खा रहे होते हैं वो फल नहीं होता है। अच्छा, साइकोनस जो होता है ना, हाइपेंथोडियम होता है। हाइपेंथोडियम का मतलब क्या होता है कि पहले ऐसे एक डिवीजन बन गया, उसके अंदर फल का निर्माण हो रहा है, तो इसको कहते हैं हाइपेंथोडियम। क्या कहेंगे, हाइपेंथोडियम। मैंने तो इसको पूरी बुक को गंदी कर दी, कोई बात नहीं, बाद में मिटा लूँगी मैं। तो अच्छा, कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे कि मलबरी, सहतूत, सहतूत जानते हो ना, तूत जिसे बोलते हैं सहतूत, जिसमें कि रेशम का कीड़ा होता है, इसमें छोटे 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 ऐसे फल बने होते हैं। तो ये क्या होता है, मल्टी, अगर कहें कि बहुत सारे फल, एक जो आपको फल दिखता है वो रियल में फल नहीं होता है, वह फलों का एक गुच्छा होता है। जैसे कटहल हो गया, वो भी फलों का गुच्छा है, हर सीड के बाहर वाला जो पार्ट है वो एक फल है, तो ढेर सारे फल मिलके वो एक पूरा कटहल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी यही होता है, ढेर जितने भी टुकड़े आप देखते हो ना उनको खाते हो निकाल के, तो ये हर टुकड़ा एक फल है, तो ये सब मिला के एक बड़ा सा जो बनाते हैं वो तो रियल फल नहीं होता है, वो वास्तव में फल नहीं होता है, उसे कहते हैं सोरोसिस। जैसे कि मलबरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कटहल हो गया, ये क्या होते हैं, सोरोसिस होते हैं। और जो साइकोनस होता है उसमें अंजीर जानते हो, अंजीर, फिग, या फिर ये गूलर, ये आते हैं साइकोनस के अंदर। तो समझ में आ गया ना कि जब बहुत सारे फल एक साथ जुड़े हों तो सोरोसिस कहलाता है, और जो जब फल बाद में निर्माण हो, जाइगोट का निर्माण बाद हो, पहले ये जो बन जाए, हाइपेंथोडियम बन जाए, इसको हाइपोथेंडियम भी बोलते हैं, हिंदी मुझे नहीं पता, तो हाइपेंथोडियम जब अगर पहले बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, साइकोनस कहते हैं। बेरी का मतलब जानते ही हो, जो ऑरेंज वगैरह होता है वो सब क्या है, बेरी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पाइंस ऑफ फ्रूट, द स्पाइंस ऑफ फ्रूट ऑफ ट्रापा आज मॉडिफाइड। जो स्पाइंस होते हैं, जो कांटे होते हैं, ट्रापा का मतलब होता है सिंघाड़ा, तो सिंघाड़े के जो कांटे होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, तो जो सेपल्स होते हैं ना, वही सेपल चेंज हो जाते हैं कांटे के फॉर्म में। क्या होता है, सेपल्स जो है वो चेंज हो चुके होते हैं कांटे के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड, ये सीड है, द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड दैट इल्स ऑयल इज। जो कैस्टर का सीड होता है, अच्छा कैस्टर ऐसा होता है कुछ, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। कैस्टर आपने देखा तो होगा ही, ऐसे कैस्टर होता है, उसमें ना ऐसे स्पिक्यूल्स बने होते हैं, ढेर सारे स्पिक्यूल्स बने होते हैं, ढेर सारे, और इसके अंदर ना सीड पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 3 सीड पाए जाते हैं, एक कैस्टर में 3 सीड होते हैं। तो इन सीड को जब पीसा जाएगा ना तो इसमें से तेल निकलता है। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, तेल निकलता है। तो यही पूछ रहा है कि वो तेल जो निकलता है कैस्टर सीड में, तो वो किस पार्ट से निकलता है, तो वो किससे बनेगा, एंडोस्पर्म से निकलता है। कहाँ से, एंडोस्पर्म से। ये किसके लिए होता है, भोजन देने के लिए होता है उनको, मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसको भोजन देने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर मैं बता रही थी फ्रूट के बारे में, जो उसका ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जो सीड के बाहर जो कवर होता है जिसके अंदर 3 सीड पाए जाते हैं, उसमें एक पॉइजन पाया जाता है, रिसीन पॉइजन। कौन सा पॉइजन होता है, रिसीन पॉइजन। ये बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है, इसके जान भी जा सकती है, इसीलिए अगर कोई जानवर अगर इसे खा ले तो उसकी जान चली जाएगी। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा कैस्टर, इससे जो कैस्टर ऑयल निकल रहा है, अगर कैस्टर ऑयल कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर एब्जॉर्ब कर लेती है, खा लेती है या पी लेती है, तो फिर मिसकैरेज की समस्या आ सकती है, आ सकती नहीं, आती है, डेफिनेटली आ जाती है वो। इसलिए कैस्टर का यूज, कैस्टर ऑयल को खाने में यूज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टर फाउंड ओनली इन हेलोफाइट्स
ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखो, हेलोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? हेलोफाइट्स वे होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र के पास वाले पानी, मतलब कि नमकीन या खारे पानी के पास जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि मैंग्रोव, जो हमारे सुंदरबन है, तो सुंदरबन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। वहाँ के जितने भी प्लांट हैं वे सभी क्या हैं? हेलोफाइट्स हैं। अच्छा, मैंग्रोव प्लांट की खास बात क्या होती है? देखो, मैंग्रोव प्लांट की जो रूट होती है ना, वे रूट ऐसे निकली होती है ऊपर की तरफ। क्या होती है? ऊपर की तरफ निकली हुई रूट्स होती हैं। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रूट। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रूट। क्योंकि वहाँ जो पानी है वह कैसा है? खारा पानी है, तो इसलिए ये रूट्स बाहर की तरफ निकली होती हैं सांस लेने के लिए, तो इनको ब्रीदिंग रूट कहते हैं। और इनको अगर हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो इनको प्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं इन जो ब्रीदिंग रूट्स होती हैं इनको। ठीक है, और जो ये प्लांट्स होते हैं, अब मैंने क्या कहा कि समुद्र के पास हैं प्लांट्स या समुद्र के अंदर हैं, तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि इनका जो प्लांट होता है, इसमें मान लो अगर ये फल बना, तो इस फल के अंदर ही जो बीज होता है वह बीज फिर से परिपक्व हो जाता है और प्लांट में चेंज हो जाता है। मतलब जर्मिनेशन जो है बीज का वो यहीं पर हो रहा है, पेड़ के ऊपर ही हो रहा है, फल के अंदर हो रहा है। फल के अंदर ही बीज का जर्मिनेशन जब हो जाता है, यानी वो प्लांट में चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं वीवी पैरी। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये समुद्र के अंदर चला गया तो ये नष्ट हो जाएगा। इसको ऐसी कंडीशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए और सूखा जगह चाहिए जहाँ ये जर्मिनेट कर सके। तो इसलिए वीवी पैरी के जो सीड होते हैं वे वहीं पे जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसी को वीवी पैरी कहते हैं कि जब किसी फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाए तो क्या है? वीवी पैरी है। और किसमें पाया जाता है? हेलोफाइट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, जब ओरिजिनल टाइप मटेरियल अवेलेबल ना हो एंड स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम टाइप लोकेलिटी इज चूजन टू सर्व ए टाइप, इट इज कॉल्ड। देखो, ये कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा हो, जैसे कि आपको एक संतरे के पौधे के बारे में कुछ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, संतरे के प्लांट के बारे में, मूल ओरिजिनल वाला जो संतरे का प्लांट है, लेकिन ऐसा होता है कि आपको ओरिजिनल वाला स्पीसीज नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब उस स्पीसीज के जगह पे आप जहाँ पर हैं वहाँ दूसरा स्पीसीज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला स्पीसीज मिल रहा है वह पहले वाले स्पीसीज, जो मूल जो रियल वाला स्पीसीज है वैसा ही है। ठीक है, तो आप उसको जब यूज करेंगे, संग्रह करेंगे, स्पेसिमेन बनाएंगे, तो उसका क्या नाम है ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जब ओरिजिनल की जगह पे उसका डुप्लीकेट यूज किया जाए, ओरिजिनल के जगह पे जब उसका डुप्लीकेट यूज किया जाए तो उसको कहते हैं सिनटाइप। क्या कहते हैं? सिनटाइप। वैसा ही दिखता है लेकिन वह होता नहीं है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन वैसा ही दिखता है। होलो टाइप, जो ओरिजिनल होता है उसको होलो टाइप कहते हैं और ये उसके जैसा होता है, इसलिए सिन का मतलब ये क्या होता है? उसके जैसा, तो सिन टाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और होती है, एक वर्ड होता है नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है? एक नया, नियो का मतलब नया। तो ऐसा स्पेसिमेन सेलेक्ट करना और जो कि पहले वाले की जगह आप तब दे रहे हो जब पहला वाला नष्ट हो चुका हो। जैसे कि आज हमारे पास जो संतरे का पौधा है, मान लो वह संतरे का पौधा अब इस दुनिया में नहीं रह गया। ठीक है, मेरे पास पहले एक पौधा था तो हमने उसके संतरे का नाम लिखा था। अब क्या है कि वो पौधा है ही नहीं, उसकी जगह पे एक नई जाति बन चुकी है लेकिन वह उसी से बनी हुई है, तो उसे कहेंगे नियो टाइप। कैसे म्यूटेशन हो गया या कुछ हो गया तो एक नई जाति बन गई, तो उसे कहेंगे नियो टाइप। वह सिन टाइप नहीं है। सिन टाइप क्यों नहीं है? कि सिन टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, यहाँ पर मुझे होलो टाइप नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे उसके जैसा कोई मिल रहा है, तो वह सिन टाइप हो गया। लेकिन ऐसा हो कि इस दुनिया में ही होलो टाइप न हो तो उसकी जगह पे हम जो यूज करेंगे उसे कहेंगे नियो टाइप। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, अ हेलाइन बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टिलाइज्ड फ्लावर दैट डज नॉट ओपन एट ऑल इज। इस पूछ रहा है ऐसे पौधे के बारे में जो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है।
ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? एक ऐसा पौधा जो बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल है तभी तो हो पाएगा ना। जब बाइसेक्सुअल अगर नहीं होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा पौधा जो जिसमें हाईलाइन है, मतलब कोई रंग नहीं है, बाइसेक्सुअल है और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? दैट डज नॉट ओपन एट ऑल इज, क्योंकि यह ओपन नहीं होता है। ऐसा पौधा जो ओपन नहीं होगा, तो उसमें जब फूल, जैसे ऐसे पौधा है जो ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर ही जो एंथर है, ठीक है, और जो स्टिग्मा है, दोनों इसके अंदर हैं, तो यहाँ पर पास में ही हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्लोज टाइप मैरिज। क्या कहते हैं? क्लोज्ड मैरिज। ठीक है, एक होता है ओपन मैरिज और एक होता है क्लोज्ड मैरिज। जब आपस में ही हो जाए मैरिज, मतलब कि फॉर्मेशन हो जाए जाइगोट का, एक ही सेल के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? क्लोज्ड मैरिज। जब दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो तो उसे क्या कहेंगे? ओपन मैरिज। तो यहाँ पर जब पूछ रहा है क्लोज मैरिज की बात कर रहा है, तो जो क्लोज मैरिज है उसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस। क्लोज मैरिज को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। और जो ओपन मैरिज होता है उसे कहते हैं कैजमोगैमस। क्या कहते हैं? कैजमोगैमस। नाम से ये लग रहा है ना, कैजमो मतलब खुला खुला था, और क्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो बहुत ही संकुचित होता है। तो अगर हिंदी में भी क्लिष्ट का मतलब संकुचित है, यहाँ पे भी क्लिस्टोगैमस है। तो ऐसा गैमस या फिर ऐसा पार्ट जो है फ्लावर का, जो जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मजबूरी में, मतलब ऐसा है कि कभी सेल्फ हो जाए, कहीं बाहर भी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो क्लिस्टोगैमस होते हैं उसमें आ जाता है पी। क्या आता है? पी। ठीक है, ठीक ऐसे ही पी नट जो होता है, जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली में भी यही होता है, क्लिस्टोगैमस ही पाया जाता है। इसमें मूंगफली की एक बात और भी है, मूंगफली दोनों तरह के पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें ओपन मैरिज भी है और क्लोज्ड मैरिज भी है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन भी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी है। लेकिन यहाँ पे जो कैजमोगैमस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा कैजमोगैमस में। और क्लिस्टोगैमस में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक और प्लांट होता है पॉलीगैमस। ठीक है, एक होता है पॉलीगैमस। पॉलीगैमस का मतलब होता है कि यहाँ पर बाइसेक्चुअल, ठीक है, और यूनिसेक्चुअल दोनों ही फ्लावर पाए जा रहे हैं एक ही प्लांट पे। मतलब इसमें 3 तरह के फ्लावर बन रहे हैं। 3 तरह के फ्लावर में कौन सा? एक तो ऐसा हो रहा है बाइसेक्चुअल है, जिसमें कि फीमेल और मेल दोनों पार्ट हैं। एक है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट हैं, और एक है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट हैं। तो जब तीनों पार्ट हैं, अगर कुछ ऐसा है जिसमें कि तीनों ही पार्ट हैं, तो उससे क्या कहेंगे? पॉलीगैमस। और इसका एग्जांपल होता है मैंगो। ठीक है, मैंगो में क्या होता है? वो पॉलीगैमस होता है। एक क्वेश्चन सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, बाइकोलेटेरा वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द फैमिली। बाइकोलेटेरा वेस्कुलर बंडल की पूछ रहा है कि वह किस में पाई जाती है। तो जो आलू वाली फैमिली है ना, उसी में पाई जाती है। आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि आलू वाली फैमिली कौन है, जिसमें आलू होता है वह फैमिली। इन्हीं चारों में से कोई एक है। आंसर आप मुझे बताना, मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी बाइकोलेटेरा के बारे में। देखो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, वैस्कुलर बंडल 4 तरह के होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। वैस्कुलर बंडल 4 तरह के होते हैं। एक होता है, पहला होता है कोलैटरल। ठीक है, कोलैटरल। दूसरा होता है बाइकोलैटरल। तीसरा होता है कंसेंट्रिक, और चौथा होता है रेडियल। ठीक है, तो 4 हुए, कोलैटरल, बाइकोलैटरल, कंसेंट्रिक और रेडियल। अच्छा, कोलैटरल का मतलब क्या है? एक पास इकट्ठा होना। कोलैटरल का मतलब क्या है? एक पास इकट्ठा होना। तो जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक पास हैं तो कोलैटरल होगा। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कैम्बियम हो सकता है कैम्बियम नहीं हो। ठीक है, तो वह क्या हो गया? कोलैटरल हो गया। दूसरा होता है जिसमें कि बाई कोलेट्रल। बाई का मतलब क्या है? 2 बार ये दोनों इकट्ठे होंगे। जाइलम और फ्लोएम क्या होगा? 2 बार इकट्ठे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अब ये रहा कोलेट्रल, ये कोलेट्रल है, यहाँ पर ये जाइलम हो गया और यहाँ पर फ्लोएम हो गया। ठीक है, अब मे भी इसमें कि
प्रेजेंट होगा या नहीं होगा कैम्बियम, ठीक है। दूसरा होता है बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में क्या है कि यहाँ पर पाया जा रहा है जाइलम, ठीक है, ये जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम होगा और बीच में क्या होगा, यहाँ पे कैम्बियम होगा, ठीक है। तो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम तीनों ही पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है कि जाइलम के नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ फ्लोएम है। क्या है, जाइलम बीच में है और बाई दोनों तरफ क्या है, कोलैटरल है ना, तो दोनों तरफ फ्लोएम पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाई कोलैटरल हो गया। तीसरा होता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कोई एक सेंटर में होगा, कोई एक सेंटर में, उसके क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब कोई एक सेंटर में होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, देखो या तो कभी ऐसा होगा कि जाइलम बीच में है, फ्लोएम बाहर है, कभी ऐसा हो सकता है फ्लोएम बाहर है और जाइलम उसके बीच में है। यहाँ फिर वही हो गया ना, फाइलम जाइलम, ठीक है। जाइलम बाहर है और फ्लोएम बीच में है, ठीक है, या फ्लोएम बाहर है, जाइलम बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होते तो को एनसेंट्रिक होता है, ठीक है, नाम याद रहेगा ना, कोई एक सेंटर में है तो कोएसेंट्रिक। बाइकोलेटरल का मतलब दोनों तरफ फ्लोएम है, और अगर हम कहें कोलेटरल तो दोनों एक साथ में हैं। उसके बाद होता है रेडियल। रेडियल में क्या होता है कि ये समझो ये वैस्कुलर है, इसमें क्या हो रहा है रेडियल में कि दोनों एक दूसरे से, इनको कोई मतलब नहीं है, क्या है, दोनों को कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे ये हुआ जाइलम, ठीक है, बीच में क्या हुआ, फ्लोएम हो गया, जाइलम है, फ्लोएम है, और इनके बीच में नॉन वैस्कुलर टिश्यू हैं। कैसे टिश्यू हैं, नॉन वैस्कुलर टिश्यू, तो इन्हें क्या कहेंगे, रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, किनारे किनारे पे पड़े हुए हैं, आपस में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई आपस में, इनसे आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वह क्या हो गया, कोलैटरल हो गया, मतलब रेडियल हो गया। तो इस तरह से 4 तरह के हो गए वैस्कुलर बंडल। आई होप आपको याद रहेगा, ये भूलना नहीं इसको। देखो अब कौन किस में पाया जा रहा है, तो जो कोलैटरल होता है वह पाया जाता है मोनोकॉट में। जितने भी मोनोकॉट होते हैं ना, मोनोकॉटिलेडॉन्स प्लांट, उन सब में मोनोकॉट में क्या पाया जाता है, कोलैटरल पाया जाता है। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, अगर हम बाई कोलैटरल की बात करें तो उसका आंसर आपको इन्हीं चारों में से एक होगा, तो आप जानो क्या होगा, मैं बता दे रही हूँ, आलू और कुकुरबिटा, ठीक है, यानी कद्दू। और उसके बाद कोसेंट्रिक, तो कोसेंट्रिक पाया जाता है सिलेजिनेला में, पढ़ाया था सिलेजिनेला, याद होगा, तो ठीक है, तो उसमें सिलेजिनेला में क्या पाया जा रहा है, कोसेंट्रिक पाया जा रहा है। और इसको मैंने आपको सबसे पहले, जो सबसे पुराना वाला वैस्कुलर टिश्यू था, मैंने बताया था वैस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो यही है वो वैस्कुलर टिश्यू जिसे हम कोसेंट्रिक कह रहे हैं, ठीक है। अगला चौथा होता है रेडियल वैस्कुलर। तो रेडियल वैस्कुलर क्या होता है कि यह तो ट्राई आर्च, मोनो आर्च, अलग अलग तरह के होते हैं, और जो रेडियल वैस्कुलर है वो पाया जाता है जड़ में, ठीक है, किसमें पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। अब इसमें कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब वो प्लांट कैसा होगा, डाइकोटिलेडॉन्स होगा, कैसा होगा, डाइकोटिलेडॉन्स होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अगला देखो, मोडिफिकेशन ऑफ पेटियोल इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। अब यहाँ से मैं आपको पेटियोल समझा देती हूँ, पेटियोल क्या होता है। देखो पेटियोल क्या होता है, ये ऐसे एक स्टेम है, स्टेम से या एक और पतली सी स्टेम निकली और इसमें ऐसे लीफ निकली, ठीक है, इसमें ऐसे लीफ निकली। तो ये जो स्टेम जो छुट्टी वाली दिख रही है ना, इसी को क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। अब यह पेटियोल क्या करती है, पकड़ने का काम करती है। यहाँ से जो रिब होती है इसकी अंदर तक पूरी गई है ना, ये पेटियोल है। तो यह पेटियोल समटाइम्स ऐसा होता है कि यह चेंज हो जाती है, यूं यूं, फिर यहाँ से लीफ हो गई, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ये लीफ हो गई, ठीक है। तो यह जो चेंज हो गई, तो यह क्या हो रही है, अब चौड़ी हो गई ना, तो यह ऐसी लग रही है ना जैसे यह खुद ही एक लीफ है, या खुद ही अब एक लीफ जैसी दिख रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फिलोड। क्या कहते हैं, फिलोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिलोड जो होती है यह काम क्या करती है, यह काम करती है श्वसन का, मतलब रेस्पिरेशन, जो श्वसन का नहीं, सॉरी,
फोटोसिंथेसिस का, किसका काम करती है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है फिलोड, ठीक है। अच्छा, इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें जो होता है लीफ लाइक तो है, लेकिन इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो रही है? फॉलिएज है। क्या है ये? फॉलिएज इसने फॉर्म किया है। और अगला अगर इसके बारे में बात करूँ मैं, अब जो लीफ होती है ना, जो सेसाइल लीफ होती हैं, कुछ ऐसी लीफ होती हैं जिसमें कि पेटियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी लीफ होती हैं जिसमें पेटियोल पाया ही नहीं जाता है, या स्टेम और ये यहाँ से लीफ, ठीक है। तो इस तरह की लीफ को क्या कहते हैं? सेसाइल लीफ कहते हैं, ठीक है। और यह ब्रूमोरोप जो फैमिली होती है उसमें पाया जाता है। दूसरा होता है स्यूडोपेटियोल। जो स्यूडोपेटियोल होता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि उसमें पेटियोल है, जैसे पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो वास्तव में पेटियोल नहीं। जो घासें देखते हो ना, घास यहाँ से ऐसी गई है, फिर ऐसे लीफ लग गई है, यहाँ से ऐसे गई है, फिर ऐसे लीफ लग गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट है पेटियोल, तो वह होती है क्या? स्यूडोपेटियोल। उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो एक कंपाउंड लीफ जानते हो ना, जैसे कंपाउंड लीफ कौन सी हो गई? नीम। नीम की जो लीफ है वो क्या है? कंपाउंड लीफ है। तो जो नीम की लीफ है, जो नीम की पत्ती है, उसमें क्या हो रहा है कि यही जो पेटियोल है वह पूरा आगे तक गया होता है ना, कुछ ऐसे पेटियोल गया होता है। एक तना है, इस तने से ऐसे पेटियोल गया हुआ है, फिर यहाँ पर हर जगह लीफ है, ठीक है। हर जगह पे ऐसे लीफ बनी हुई है। ये ध्यान में आ रहा है आपको? मतलब अगर नीम का पेड़ देखा होगा ना तो पक्का याद होगा। नीम का नहीं देखा होगा तो छुई मुई तो देखी ही होगी, ठीक। कौन ऐसा है जिसने नीम का पौधा नहीं देखा होगा? हद होगी हमारे पूछने की भी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टेम है, यहाँ से गया और फिर यहाँ से गया, दो बार मुड़ा ना, तो ये क्या होता है? ये पेटियोल को क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। आज मैं पूरा पेटियोल आपको समझा दे रही हूँ, ताकि इसमें आपको कुछ समझना ना पड़े, फिर कभी आप भूलोगे नहीं। रैकिस क्या होता है, स्यूडोपेटियोल क्या होता है, सेसाइल लीफ क्या होती है, सब कुछ समझ लो यहीं से। उसके बाद फिलोड्स होते हैं, यहाँ पर फिलोड्स कहीं दिया होगा, हाँ फिलोड। तो फिलोड क्या हो गया? जो पेटियोल चेंज हो जा रहा है लीफ में, ये यहाँ पर चेंज हो गया ना, तो यह क्या हो गया? फिलोड हो गया। उसके बाद एक वर्ड होता है फिलोकैड। क्या होता है? फिलोकैड। तो ये फिल मतलब क्या? लीफ। फिल मतलब क्या? लीफ। यहाँ भी फिल मतलब क्या? लीफ। तो यह पेटियोल चेंज हुआ था तो इसलिए फेलियोड कहेंगे। और फिल जैसा चेंज हो, मतलब पत्ती में चेंज हो जा रहा है, जब स्टेम पत्ती में चेंज हो जाए तो उसको फिलोकैड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोकैड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो आप सब जानते हो, मरुस्थल के वे पौधे जो जिनकी पत्तियां चेंज हो गई होती हैं सुई की तरह, मतलब कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, और तने चेंज हो जाते हैं पत्ती के रूप में। याद आया? कैक्टस सजाने का काम करते हो ना घर के दरवाजे पे लाके लगा के, तो कैक्टस कैसे होते हैं? उनकी जो स्टेम होती है वह लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? फिलोकैड कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो अब आगे और कुछ हम पढ़ेंगे बाद में, अगला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे बताना। द एसोसिएशन ऑफ एंड्स विथ सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली रूबिकैसी इज नोन एज द। रूबिकैसी जो फैमिली होती है उसमें चींटियों का एक रिलेशन होता है, उस चींटियों के इस रिलेशन को क्या कहेंगे? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं बताओगे तो फिर अगला हम शुरुआत यहीं से करेंगे अगली बार, ठीक है। बताना आप मुझे वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो शेयर कर देना। Thank you.